बहुत से लोगों को लगता है कि लेजेंड्स जो है ना वो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन जब आप उनसे जाकर पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रिचुअल्स के ज़रिए अपने 24 आवर्स का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने से बनते हैं। तो आज वही सीक्रेट्स जिनसे आप भी लेजेंड बन सकते हैं वो सीखेंगे। आज हम जिस बुक की समरी लेने जा रहे हैं वो रॉबिन शर्मा की लिखी हुई किताब द 5 AM क्लब की है। इनकी मैंने और एक किताब की लर्निंग ली है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आप उसे भी जाकर ज़रूर देख सकते हैं। इस बुक के टाइटल से आमतौर पर कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सुबह उठने के बारे में है, लेकिन ये आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या हैबिट्स बनानी चाहिए और उन्हें कैसे बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं उस बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस समय हम सो रहे होते हैं ना अपने अलार्म को स्नूज कर करके, उस समय जो लोगों ने सच में कुछ अचीव किया है या जेन्युइनली कुछ अचीव करना चाहते हैं वो लोग अपने कई इंपॉर्टेंट काम खत्म कर चुके होते हैं। टिम कुक, शाहरुख खान, ड्वेन जॉनसन, अक्षय कुमार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। एक बार एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था तो वहाँ पर स्पीच सुनते हुए लोगों में से दो लोग, जिनमें से एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर था और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट है, ये दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और तभी एक गरीब सा ड्रेस्ड आदमी उनके साइड से जाता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसने लाखों की वॉच पहनी हुई थी। जब उन लोगों में बातचीत होने लगी तो पता चला कि वो एक बिलियनर है और थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने अपने सक्सेसफुल होने के सीक्रेट शेयर करने की बात की। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो दोनों उसे दूसरे दिन सुबह 5 बजे आकर मिले। वहाँ पहुँचने पर उसने अपने प्राइवेट जेट में उन्हें बैठाया और मॉरिशस ले गया और वहाँ से उसने कई सीक्रेट्स बताने शुरू किए जो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा दिए हैं। सुबह जल्दी उठने के बहुत से फायदे हैं। एक तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो उतना एक्टिव नहीं रहता है, जिस कारण से आप बिना ओवर थिंकिंग किए आसानी से फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। और दूसरा है कि आप बहुत आसानी से उस समय कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उठने के बाद आपका मेंटल स्टेट जो होता है ना उसे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए एक रूल है 20-20-20। मतलब आप उठते ही जो आपके पहले 60 मिनट्स होते हैं ना उनको 20-20 मिनट्स के 3 इंटरवल्स में बांट दीजिए, जिसमें से पहला 20 मिनट है यानी 5 to 5:20 रहेगा मूव। इसमें आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और इसमें आपको पसीना आना बहुत ज़रूरी है, जिस कारण से आपका डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। इसके बारे में मैंने हैप्पीनेस हार्मोन वाले वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई है, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स के रिलीज़ करने के कारण क्या होता है, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट इनके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ती है। नेक्स्ट 20 मिनट्स यानी 5:20 to 5:50 है, इसमें आप खुद को रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब उसे आप बेसिकली 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है जर्नल राइटिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग एंड प्लानिंग। इसे आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा और क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पे बढ़ेगी। नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप ग्रो करेंगे, मतलब एनालिसिस ऑफ सेल्फ, एनालिसिस ऑफ गोल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिसन और रीड करेंगे ऐसी बुक्स को जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगी। अब ये जो पूरा 60 मिनट्स का पैकेज है ना, इसे रॉबिन शर्मा कहते हैं द विक्ट्री आवर। और जो भी लोग इस विक्ट्री आवर को रेगुलरली रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं वो लोग फॉर श्योर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो लोग दिन की शुरुआत ही फुल्ली एनर्जाइज्ड होकर करेंगे। अब ये सारी बातें सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको इन्हें अप्लाई करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज वे बिगर देन इंटेंशन। तो आपको इसकी हैबिट बनानी होगी। उसके लिए एक तरीका है जिसे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इसमें आप खुद को 66 डेज का समय देते हैं, जिन्हें 22 डेज के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डिस्ट्रैक्शन, जिसमें आप अपनी पुरानी गलत आदतों को छोड़ते हैं। दूसरा होता है इंस्टॉलेशन, इसमें आप नई हैबिट्स को इंस्टॉल करते हैं। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन, इसमें आप अपने हैबिट्स को अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं। रॉबिन शर्मा का एक कोट है, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। अब ये स्टेप्स होने के बाद आपका फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर लोग आज की डेट में zombies की तरह डिजिटल स्क्रीन से चिपके हुए रहते हैं। दिस इज एन अटेंशन इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर आपके अटेंशन के दम पर लोग पैसा कमा रहे हैं। हमें लगता है कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन शायद हम उससे भी ज़्यादा फ्री हैं। सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो एक हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं और उनका मेन एम ये है कि आप किसी तरह से उसमें लगातार एंगेज्ड रहें। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि हमें लगता है कि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक अर्ज और सेंस ऑफ अर्जेंसी जनरेट की जाती है। मिर्जापुर सीजन 1 में लास्ट में सस्पेंस छोड़ दिया, अब हम सभी सेकंड सीजन के लिए रुके हुए हैं।
जितने भी फाउंडर, CEO या सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप उनसे कभी भी जाकर पूछें, उनमें से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि टीवी देखकर, मोबाइल स्क्रॉल कर कर या इंस्टाग्राम की फीड को बार बार स्क्रॉल करके मैं रिच बनाऊं, बल्कि वो लोग लगातार मेहनत करके रिच बने हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचकर रिच बने हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से समझाया गया है इस बुक में, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। इसमें हम खुद को एक सुपर हीरो की तरह कंसिडर करते हैं जो एक बबल के अंदर अपने को नेगेटिविटी से बचा रहा है। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा फिल्टर लगाना है जिसमें आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म और दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब वो अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा फिल्टर लगाना है। और इससे बेसिकली आपको 5 चीज़ों को बचाना है। वो है मेंटल फोकस, फिजिकल एनर्जी, पर्सनल विल पावर, ओरिजिनल टैलेंट एंड डेली टाइम। इसे करने की कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, जैसे अवॉइड फेक न्यूज़ एंड रूमर्स, अनफ्रेंड टॉक्सिक पीपल, डिलीट ऑल द एप्स विच डिस्ट्रैक्ट यू। और अगर उतना नहीं कर पाए हैं तो एटलीस्ट उसके टाइम को लिमिट कर दें। एक ऐप आता है फ़ोन के लिए जिसे कहते हैं डिजिटल वेलबींग। उसमें आप क्या करते हैं, आप हर पर्टिकुलर ऐप के लिए एक दिन भर का टाइमिंग अलॉट कर देते हैं और वो रेगुलरली अपने आप उस तरह से अपग्रेड होते रहता है। तो जैसे ही आपने सपोज व्हाट्सएप के लिए एक टाइमिंग रखा है 30 मिनट का, तो 30 मिनट बाद वो ऐप अपने आप बंद हो जाएगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी चेंज करने के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला है, बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइस एंड बेटर रिजल्ट्स। मतलब सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं, फिर आप उस अकॉर्डिंग अपने चॉइसेस, एक्शंस और डिसीजंस को बदलें और रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको ये मानना है कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, फिर आप उसे ठीक करवाएं तो जर्नी ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। ज़्यादातर लोग घर का इंटीरियर में ज़्यादा खर्च करवाते हैं एक्सटीरियर के कंपैरिजन में, और उसी तरह से अगर हमें भी हमारे इंटीरियर पर ध्यान देना है तो 4 जगह पर इन्वेस्टमेंट लगेंगी, जिनके 4 पिलर्स हैं। पहला है माइंड, उसमें आप अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं। सेकंड है हर्ट, इसमें आप गुस्सा ना करें, फॉरगिव करते रहें और लव पर फोकस करें। थर्ड है हेल्थ, आपने फॉर श्योर सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब आप कितना भी पैसा कमा लें लेकिन अगर एक बार आपकी तबीयत खराब हो तो एक झटके में वो पैसा किसी काम का नहीं रह जाएगा। एंड फोर्थ इज सोल, इसमें आप स्पिरिचुअलिटी, प्रेयर और ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है ड्रीम टीम टेक्निक। इसमें आप अपनी पर्सनल एक टीम बनाते हैं और ये एक ऐसी टीम होती है जिसमें एक कोच होता है, मेंटोर होता है और ये सारे आपको एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। इस टीम में ज़रूरी नहीं है कि लोग हों, इसमें बुक्स हो सकती हैं, इसमें लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये टीम ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके गोल से पूरी तरह से अलाइंड हो। नेक्स्ट है ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग अपना काफ़ी टाइम ट्रैफिक में ट्रैवल करते हुए वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप सपोज कार चला रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि साधारण सॉन्ग सुनने के बजाय आप एक ऑडियो बुक या कोई अच्छी सीख देने वाली पॉडकास्ट को प्ले कर दें। उससे आप ऑफिस पहुंचते पहुंचते ही काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। और एक है 2x 3x माइंडसेट, मतलब टू डबल योर इनकम और इम्पैक्ट, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड बिगिन राइट नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कि आइसिंग ऑन द केक है, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको सुबह उठना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको रात में सोना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर करें कि रात को सोने से जस्ट पहले आप कोई भी नेगेटिव चीज़ सुने, पढ़ें या देखें नहीं। आप अच्छी पॉजिटिव थॉट्स और अपने ड्रीम के बारे में सोचते हुए सोएं और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हो सके तो दूसरे दिन की प्लानिंग के बारे में सोचते हुए सोएं। खुद को सुबह उठने के रीजंस दें। ज़्यादा हैवी डाइट ना खाएं, मोबाइल से दूरी, क्योंकि जो उसमें ब्लू लाइट होती है ना वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है आपको। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको यूज़ भी करना पड़ रहा है तो उसे डार्क मोड में कन्वर्ट करके ब्लू लाइट फिल्टर लगा दें। और ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस को फॉलो करें, मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना उतना ही खुद को रिलैक्स भी दें, अपनी बॉडी को उतना ही रिलैक्स भी करें। तो इसके लिए आपका रात में आराम से सोना और कुछ एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में छुट्टियाँ लेना, खुद का मसाज करवाना और अच्छे से रिलैक्स करना, ट्रैवल करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वापस आकर फिर से फुल फ्लेज में पूरा एफर्ट देकर काम कर सकें। सो आई होप कि आज की इस बुक से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी एंड आई एम श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को लगातार अप्लाई भी कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसी ही किसी बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।